हेलो एवरीवन, चलिए ले चलते हैं आपको एक नए वीडियो की तरफ। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है जगित कुमार और आप देख रहे हैं कवच नीट 1.0 लेक्चर 3। ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर, जो आपका टॉपिक्स टू बी कवर्ड में दिया गया है। पहला है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और इसके आधार पे बने हुए सब क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर ध्यान देंगे तो बहुत मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, पता है आप लोगों को कि वीडी क्या है? वीडी, ठीक है, ये क्या है? कौन सी डेंसिटी है ये? ध्यान दीजिएगा, ये आपका वेपर डेंसिटी है। क्या है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अपॉन क्या? 2। ठीक है, ये आपका पहला इसका इक्वेशन है, ये याद रखिएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है? नंबर, किसका नंबर भाई? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। यही इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। मैंने पहले ही कहा था, ये कौन सा नंबर है भाई? ये नंबर है आपका अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये है आइडियल गैस कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, इसमें आइडियल गैस कैसे है? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, आर एंड टी, टेम्परेचर और रेट कितने दर से वो इक्वेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किसी भी इक्वेशन को होने के लिए। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है ये। ठीक है, और इसी के बेस से बनाया गया पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, वेयर डी इज डेंसिटी। ठीक है, तो पी एम अगर बात करेंगे हम, पी एम बराबर क्या हो जाएगा? डी आर टी अगर लेते हैं, ठीक है, तो डी यहाँ कांस्टेंट रखेंगे तो आर टी को यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू पी एम, प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्रेशर और मास अपान क्या? आर टी, रेट इनटू टाइम। ठीक है, ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट बन के तैयार हुआ। इसके अलावा अगर बात करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में, तो क्या हो जाएगा? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू रेट इंटू क्या? टाइम। अब इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू पी वी अपान आर टी। ध्यान दीजिएगा, एन इज इक्वल टू पी वी अपान आर टी। इस प्रकार से कई सारे अलग अलग क्वालिटीज के आप फॉर्मूलों को क्रिएट कर सकते हैं। भाई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। अगर समझोगे तो जानोगे, नहीं समझोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई? समझोगे नहीं तो क्यों आएगा? ध्यान दीजिएगा, वी डी इज इक्वल टू एम गैस अपान 2। एम क्या है? मोलर गैस सिद्धांत अपान 2। ठीक है, एन इज इक्वल डब्ल्यू अपान एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपान अवोगाद्रो नंबर। ओके, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आइडियल गैस कॉन्स्टेंट इक्वेशन। एंड पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, इसी से बना हुआ है पी एम वेयर मास एंड डी इज व्हाट? डेंसिटी। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस के बाद स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको इसमें स्टडी कराए जाएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चंस हैं सब बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसके आगे। चलिए अब टच करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में जो नीट में केमिस्ट्री के ब्रांच को लेके पूछे आ चुके हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लेके आए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला है मोल वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2 इज वैलिड फॉर। मैंने अभी कुछ देर पहले ही इसका जो है डिफिनेशन दिया था और इसको बताया था इसी वीडियो में। ठीक है, तो मोल वेट, मोलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2, ये किसके लिए वैलिड है? मतलब क्या मेटल्स के लिए है, क्या नॉन मेटल्स के लिए है, क्या सॉलिड्स के लिए है, क्या गैस के लिए? किसके लिए भाई? ध्यान दीजिएगा, तुमको पता है। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू, ध्यान समझिएगा, मोल डेंसिटी ऑफ गैस इनटू अपान 2। ध्यान दीजिएगा, अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे इधर तो क्या हो जाएगा? मोल डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इनटू 2। किसके लिए? गैस के लिए। किसके लिए? गैस के लिए। ठीक है, तो मोल डेंसिटी इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2 किसके लिए बात हो रही है? ये गैस के लिए बात हो रहा है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दैट। ठीक है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोल डेंसिटी इन ऑफ द गैस, बोथ ऑफ गैस, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या ये सेम दिखा रहा है? बिल्कुल सेम दिखा रहा है। मोल वेट मतलब मोल डेंसिटी। ठीक है,
इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इनटू क्या 2। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 488 ग्राम ऑफ BaCl2.H2O। वैसे .H2O नहीं होना चाहिए, या तो कुछ गड़बड़ हुआ है, 2H2O होना चाहिए। कितना H2O? 2H2O, तभी वैरी करेगा ये ठीक से। ठीक है, बेरियम क्लोराइड डॉट 2 क्या वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का क्या बोलेंगे हम लोग? वाटर को क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, वाटर को हम लोग इसका अगर केमिकल बात करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, 2 मोल हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड का इसमें कंबाइन हुआ है BaCl2.2H2O। इसका इसमें सिंपल सी बात है, इसमें हम लोगों को कितना मोल वाटर है, कितना मोल वाटर है ये पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो यहाँ जो है बेरियम का 137 ऑलरेडी एटॉमिक मास दिया गया, 137 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पहले हम सॉल्व करते हैं। तो टोटल मास कहते हैं इसको हम लोग टोटल मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaCl2.2H2O। तो कैसे निकालेंगे भाई? Ba का कितना है? 137 प्लस Cl2 35.5 इंटू क्या 2 प्लस 2H2O। H2O कितना होता है भाई? H2O का कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18। 2 हाइड्रोजन का और 16 कितना ऑक्सीजन का। 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 18 इंटू 2 इंटू 18। ठीक है, बराबर 137 प्लस 35 टू जा 70 प्लस 1 मतलब 5 टू जा 1। ठीक है, 0.5 है तो हाफ कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 71 प्लस, ठीक है, 18 टू जा 18 दूना 36 36। ओके, तो तीनों को ऐड कर लीजिए। 6 प्लस 1 7 14 का 4 कैरी 1। ठीक है, 3 और 7 10 और 10 प्लस 3 13 और प्लस 1 14 कैरी 1 और 1 and 1 2 and 44। ठीक है, 2 and 44 ATM एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, वैसे AMU कर दीजिए, अच्छा रहेगा। AMU एटॉमिक मास यूनिट निकल गया। नाउ अब क्या दिया है? मास दिया है। मास इज इक्वल्स टू कितना है? सॉरी, वेट दिया है। वेट कितना है इसका? 488 ग्राम। ठीक है, तो क्या निकलना है? नंबर ऑफ मोल्स निकलना है। देन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 488 अपॉन 244 काट दीजिए, कितना कटेगा? 2 मोल। अब बहुत सारे बच्चे यही मार देंगे 2 मोल मतलब क्या है? इसका ऑप्शन ए सही है। बिल्कुल गलत है, 2 मोल पे इसका नहीं। हमको निकालना किसका था? हमको निकालना था वाटर का। निकल किसका आ रहा है? BaCl2.2H2O का। किसका निकालना बाकी हम लोगों को? H2O का, वो भी 2 है। ठीक है, देन 2 मोल ऑफ 2H2O। कितने मॉलिक्यूल्स इसके, कितने एटम्स इसके? 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2 बराबर कितना? 4। कितना आएगा? 4 मोल। ठीक है, किस पे सही है इसका? 4 मोल क्या है? सही ऑप्शन है। 4 मोल क्या है? सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाहें तो इन सबको सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएंगे आपको। तीसरा क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ ओजोन relative to methane under the same temperature and pressure condition। ध्यान समझिएगा, अगर डेंसिटी ऑफ ओजोन, ओजोन मतलब क्या होता है? O3, किसकी बात हो रही है? O3 की। और मेथेन का मतलब CH4 की बात हो रही है, CH4 की बात हो रही है। और इन दोनों का अगर डेंसिटी देखा जाए तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ते समझाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहली बात, डेंसिटी अगर इसका निकलता, पहले इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? CH4 का, तो इसका होता है 12 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 कितना है? 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसका होता है एक का 16 होता है इंटू क्या? 3, मतलब कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48 और उसका 16।
मोलर मास। ध्यान समझिएगा, मोलर मास मतलब क्या, एटॉमिक मास, इसका कंपाउंडल मास जो होता है वो दिया गया यहाँ पे, ठीक है, मैं निकाल दिया। अब ध्यान दिए, ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे कि हमको पता है क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ओजोन O3 अपान डेंसिटी ऑफ, पहले आप सभी लोग पता होगा, ठीक है, D इज इक्वल टू क्या होता है, PM अपान क्या, RT। और बोला क्या है, बोला ये है कि हर एक कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ, रेट भी सब क्या है, सेम, PRT, बस क्या डिफरेंट है, यम डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो क्या हम बात करेंगे, डेंसिटी ऑफ O3 अपान डेंसिटी ऑफ CH4, ठीक है, ओजोन का डेंसिटी और किसका, CH4 का डेंसिटी अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, PM, P इंटू मास ऑफ, मॉलिकुलर मास ऑफ O3 अपान मॉलिकुलर अपान RT अपान P इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ CH4 अपान क्या, RT, क्या पड़ेगा, RT पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए RT से RT क्या हो गया, कट गया, P से P क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, MO3 अपान CH4। और वैसे O3 का वैल्यू आया कितना था, आया था 48, कितना आया था, 48 अपान, अगर CH4 की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, 16, दोनों काटिए 16 से, कितना आएगा, 3 टाइम ये कट जाएगा और 1 टाइम ये, मतलब क्या, 3/1। तो इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो ओजोन का जो मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, ओजोन का जो डेंसिटी पूछ रहा है वो कितना है, 3 है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, 3, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है, 3 इसका आंसर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी VD, मैंने बताया था इसका क्वेश्चन का इक्वेशन बताया था इसका, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इफ इट्स डेंसिटी इज, डेंसिटी दिया भाई, कितना दिया, 0.178 ग्राम पर लीटर, और एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP में किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर, कितना होता है, 22.4 लीटर। तो चूंकि 1 ग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, 0.178 ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 22.4 इंटू 0.178 बराबर, मल्टीप्लाई करिए से कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो यहाँ पे साइड से कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन। ध्यान समझिएगा, 0.178 इंटू 22.4 आपका आएगा, करिए 3, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, कैरी 3 और 4 4 3 7, ठीक है, 8 16 6 कैरी 1 और 7 2 14 प्लस 1 15 और कैरी 1, फिर 2 और 1 1, 2 और 1 3, ठीक है, और यही सेम रिपीट होगा 6 5 3। अगर इसको ऐड किया 2 5 6 7 7 5 12 12 6 12 6 कितना हो जाएगा, 12 6 18 8 हासिल 1, कैरी 1 5 3 8 1 9 और 3, 3.9872 कितना है इसका, 3.9872, ठीक है, ग्राम पर लीटर, मतलब अप्रॉक्स कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितना, 4 ग्राम पर लीटर अप्रॉक्स है, ठीक है। और पहली बात हमको पता है, वी नो दैट, चूंकि क्या पता है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा, हमको पता है VD इज इक्वल टू VD ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू MD अपान MD ऑफ गैस अपान कितना 2, तो कितना है 4/2 बराबर 2, कितना आया इसका आंसर 2, ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 2 क्या है, सही है, इसका ऑप्शन 2 सही है और इसका भी ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अन्य क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, अगर ध्यान देंगे तो सभी क्वेश्चंस हो सकते हैं आप पे, अगर चाहें तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में इससे बेहतर ट्रिक्स बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप मोलर मास, मोलरिटी सब कुछ के बारे में आसानी से निकाल सकते हैं और सब क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी अगर ध्यान देंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके पास मेरी ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।